हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए 12th के फायरहाइम चैप्टर फिर से लेकर के आया हूं, जो कि आपका कविता का यह समरी है। फायरहाइम आपका 12th में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका हर साल पूछा जाता है लगभग। और फायरहाइम है, इसमें इस कविता में KKN दारूवाला ने लिखा है इस कविता को, जो कि एक इंडो एंग्लियन पोएट हैं। और जो इंडो एंग्लियन पोएट हैं, इसका मतलब क्या होता है तो समझ लीजिए। इंडो एंग्लियन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का हो और इंडिया में आकर के रह रहा हो और वो इंग्लिश में लिखता हो कविता को, उसको हम लोग इंडो एंग्लियन कहते हैं। और हमारे इसी तरह से जो KKN दारूवाला है, वो यहाँ के नहीं बल्कि वो एक पारसी हैं, मतलब कि इंडिया में सिर्फ रहते हैं और इंग्लिश में वो कविता को लिखे हुए हैं, जिसका नाम हमारा है फायरहाइम। ये फायरहाइम चैप्टर जो है कविता का, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से, क्योंकि लगभग हर साल 1-2 साल गैपिंग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर साल पूछ दे, लेकिन हर साल मैक्सिमम अगर सोचा जाए तो हर साल एक क्वेश्चन को, मतलब कि समरी को दिया जाता है, जहां से आप लोगों को समरी लिखा जाता है और इस पर क्वेश्चंस आंसर भी मिलेंगे आप लोगों को, और वो आपको करना होता है। देन तो हम लोग इस समरी को डिटेल्स में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फायरहाइम हैज बीन कंपोज्ड बाय एन इंडो एंग्लियन पोएट KKN दारूवाला। कहता है कि फायरहाइम जो है यह इंडो एंग्लियन कवि KKN दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है। कंपोज का मतलब बनाना या लिखना होता है। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स अ घाट। इस कविता में कवि एक घाट के बारे में वर्णन करते हैं। जो KKN दारूवाला है, वो इस कविता में फायरहाइम में एक घाट के बारे में कहते हैं। घाट का मतलब क्या होता है तो हिंदी, मतलब हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले इस घाट को अच्छी तरह से समझते हैं, राइट। और जो इंडियन लोग होते हैं, घाट वो होता है, जानते हैं सब लोग कि घाट वो होता है जहां पर हिंदू लोग लाश को जलाते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं मरने के बाद। देखेंगे, दैट इज फ्यूनरल प्लेस। फ्यूनरल प्लेस, यह फ्यूनरल प्लेस होता है। फ्यूनरल प्लेस का मतलब होता है जहां अंतिम संस्कार, मतलब कि जलाया जाता है, दफनाने की जगह को हम फ्यूनरल प्लेस कहते हैं। तो हिंदू लोग गंगा किनारे या कोई अदर जगह पर जहां पर ले जाकर के दफनाते हैं, गाड़ते हैं, जलाते हैं, वो फ्यूनरल प्लेस हो गया हमारा। विच इज बर्निंग, जो कि जल रहा है। मतलब आप फ्यूनरल प्लेस पर जाते हैं, घाट पर जाते हैं, इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं, जो हिंदू धर्म अपने बॉडी को घाट पर जलाते हैं, तो वहां जल रहा है। एक KKN दारूवाला हमें बताते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। द बॉडी ऑन द घाट वाज ऑलमोस्ट बर्न्ड। कहते हैं कि जो बॉडी है, दैट मीन्स जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, वो घाट पर लगभग जल चुका था। ऑलमोस्ट बर्न्ड। बर्न्ड ये वर्ब 3 है आपका, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, लगभग जल चुका है। ये आपका वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों होता है यहां पर, ठीक है। बट सम ऑफ द बॉडीज वर हाफ बर्न्ड। और बॉडी के जो कुछ हिस्सा थे वो आधा जला हुआ था। KKN दारूवाला कहते हैं कि जब वो घाट पर जाते हैं, देखते हैं जलते हुए लाश को, डेड बॉडी को, तो वो पाते हैं कि कुछ हिस्सा वो जल चुका है एंड जो कुछ हाफ हिस्सा था वो अध जला था। मतलब कि सम ऑफ द बॉडीज वर हाफ बर्न्ड। बॉडी के कुछ पार्ट जो थे वो आधा जला था, मतलब कुछ पूरा और कुछ आधा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, द घाट वॉज बर्निंग सो द स्काई सीम्ड लाइक अ रेड बॉल एंड द एटमॉस्फियर अराउंड द घाट वॉज फुल ऑफ स्मोक। चलिए हम लोग लाइन वाइज पढ़ते हैं। द घाट वॉज बर्निंग, जो घाट था वो जल रहा था। सो इसलिए द स्काई सीम्ड लाइक अ रेड बॉल, आसमान जो था वो एक लाल गेंद की तरह दिख रहा था, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि लाल गेंद है।
एंड एटमॉस्फेयर अराउंड द घाट, जो घाट के चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, घाट के चारों ओर अगल बगल में जो वातावरण था, वायुमंडल था, आसमान में जो वायुमंडल की एरिया थी वो क्या थी, तो यहाँ पर वाज फुल ऑफ स्मोक, वो धुआं से भरा था। जो घाट थी जहां पर लाश जल रही थी उसके जो आसमान में जो थे अगल बगल में पूरा धुआं भरा था। द फायर स्वैलोड एवरीथिंग, जो आग थी वो हर चीजों को निगल गया था, खा चुका था। यह स्वैलोड का मतलब होता है निगल जाना, खा जाना, मतलब कि समा लेना अपने आप में, ठीक है। तो फायर क्या किया था कि हर चीज को जला चुका था। और यहाँ पर वो घाट पर वो लाश की बात कही जा रही है, लकड़ी की बात कही जा रही है। ऑल दिस, आई एम सॉरी, एवरीथिंग, ऑल दिस horrible scene reminds the poet of a scene committed by himself 25 years back. अब देखिए यहाँ पर कहना है कि दारूवाला का ये सारी चीजें जो है ना, ऑल दिस की बात कर रहे हैं कि हॉरिबल सीन, उनको यह भयानक सीन दिखता है, डरावना सीन दिखता है, मतलब हॉरिबल है, एकदम डरावना, जो रिमाइंड्स करता है, उनको याद दिलाता है। ये जो भयानक जो सीन देखते हैं जलते हुए लाश को, उनको याद दिलाता है कि द पोएट ऑफ अ सीन रिमाइंड्स द पोएट, सॉरी, पोएट को याद दिलाता है ऑफ अ सीन, एक अपराध को याद दिलाता है। ये जो जलती हुई जो ज्वाला है, जो आग है, एक ज्वाला है घाट पर, वो हॉरिबल सीन है, एक डरावना सीन है जो कि कवि को याद दिलाता है, एक पाप को याद दिलाता है। सीन मीन्स पाप होता है, याद रखेंगे। तो सीन को, पाप को याद दिलाता है उनको। और वो सीन कैसा सीन था, तो कमिटेड बाय हिमसेल्फ 25 इयर्स बैक। कहते हैं के दारूवाला कि जो जलती हुई ज्वाला है ना, वो मुझे 25 साल पहले किए गया एक पाप को मुझे याद दिला देता है मेरे को। और वो 25 साल पहले उन्होंने पाप क्या किया था भाई, सबसे पहले उन्होंने पाप क्या किया था, ये चीज को याद दिला दिया है। He had consigned the dead body of his first child to the fire. देखिए केकेएन दारूवाला वो जलती हुई आग को कहते हैं कि इसने, ये आग जलती हुई जो खतरनाक आग है, डरावना आग है, ये मुझे याद दिला दिया मेरे पाप को जो मैंने किया था। और वो 25 साल पहले मैंने किया था। आखिर वो 25 साल पहले पाप क्या किया था, तो उन्होंने कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 25 साल पहले जो मेरा फर्स्ट बच्चा था, मेरा फर्स्ट जो बच्चा था, मैंने उसे आग को दे दिया। कंसाइंड द डेड बॉडी, मैंने आग में सुपुर्द कर दिया, आग को सुपुर्द कर दिया, मतलब जला दिया था। अब यहाँ पर जो कवि केकेएन दारूवाला है वो भी कहते हैं कि 25 साल पहले मैंने अपने फर्स्ट चाइल्ड को आग में दे दिया था, मतलब आग में मैंने भी अपने बच्चे को जलाया है और मैंने वो जला करके पाप किया था। ये कवि कहते हैं कि आग में जला करके मैंने बच्चे को एक पाप किया और ये पाप मुझे याद आया अभी 25 साल पहले जो मैंने किया था। आगे फिर देखते हैं, he says that being a Parsi he should have put the dead body into the tower of silence। ध्यान रहे यहाँ पर वो कहते हैं कि बीइंग अ पारसी, चूंकि वो एक पारसी है तो एक पारसी होने के नाते ही शुड हैव पुट द डेड बॉडी, उनको न डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में ले जाना चाहिए था, टावर ऑफ साइलेंस में रखना चाहिए था। यहाँ पर पुट द डेड बॉडी है, मतलब डेड बॉडी को उनको टावर ऑफ साइलेंस में जाना चाहिए था लेकर के, लेकिन उन्होंने 25 साल पहले अपने फर्स्ट बच्चे को जला दिया था। उसको ले जाना चाहिए था कहाँ पर, तो टावर ऑफ साइलेंस में, और वो ले जाकर के कहाँ पर कर दिए, वो हिंदू धर्म की तरह जला दिए अपने फर्स्ट बच्चे को। और इसलिए वो कहते हैं कि ये पाप है, मैंने जला क्यों दिया, मुझे तो जलाना ही नहीं चाहिए था, उसे टावर ऑफ साइलेंस में ले जाना चाहिए था। अब यहाँ पर फिर से बात आती है आखिर टावर ऑफ साइलेंस क्या है, और ये क्वेश्चन भी हमारा पूछता है बार बार कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है। तो फिर समझिएगा कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है। टावर ऑफ साइलेंस वो है जहां पर पारसी लोग अपने डेड बॉडी को ले जाकर के बड़ी कर देते हैं, दफना देते हैं, गाड़ देते हैं उसको।
जिस प्रकार से जो मुसलमान लोग होते हैं वो अपनी डेड बॉडी को गाड़ते हैं मरने के बाद, इन द सेम वे, उसी वे में जो पारसी लोग भी होते हैं वो डेड बॉडी को गाड़ते हैं, वो दफना देते हैं, बरी कर देते हैं मिट्टी में। आगे कहता है तो टावर ऑफ साइलेंस एक प्लेस है जहां पर पारसी लोग डेड बॉडी को गाड़ते हैं। तो फिर हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बट द टावर ऑफ साइलेंस वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस। कहते हैं क्या कि जो टावर ऑफ साइलेंस है उनके घर, रेसिडेंस से, उनके जो आवास है, उनके आवास से बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब है कि वो लगभग हजारों मील दूर है। वो कहते हैं यहाँ पर 1000 of miles उनका फार अवे है। सो ही हैड कंसाइंड द बॉडी टू द फ्लेम, और इसकी वजह से उनको अपने फर्स्ट बच्चे को आग को सुपुर्द कर दिया जाना पड़ा, उनको सुपुर्द करना पड़ा। कंसाइंड का मतलब होता है सुपुर्द करना, मतलब दे देना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑफ फायर। इट वॉज अगेंस्ट हिज कस्टम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर आती है कि यहाँ पर जो केकी एंदारू वाला है वो एक पारसी है, और पारसी हो करके भी बॉडी को आग में जलाना नहीं चाहिए था। उनको क्या करना चाहिए था कि उनको गाड़ना चाहिए था। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और रीति रिवाज जो है उनके धर्म का, उसके तो विरुद्ध हुआ, क्योंकि उनको गाड़ना होता था और उन्होंने जला दिया। तो वही ये कहते हैं कि इट वाज अगेंस्ट हिज कस्टम ऑफ रिलीजन, उनके धर्म के जो रीति रिवाज है उसके विरुद्ध था ये केकी एंदारू वाला कहते हैं। और इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। क्या कोई हिंदू अपने बॉडी को गाड़ सकता है मरने के बाद? नहीं गाड़ सकता है। उसका कुछ प्रक्रिया होता है जिसमें गाड़े जाते हैं डेड बॉडी को, लेकिन मैक्सिमम सभी लोग हिंदू जो होते हैं वो अगर कॉमन डेथ होती है तो उसको जलाते हैं, ना कि उसको गाड़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दो ही इज नॉट कम्युनल, he does not like the practice of burning body into fire। वो कहते हैं कि मैं आग में जलते हुए जो बॉडी है उस प्रैक्टिस को मैं नहीं मानता हूं, ये गलत है, वो कम्युनल है। कहते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है किसी बॉडी को आग में जलाना। कहते हैं आगे देख लीजिए आप लोग, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि इट इज अ क्रूअल एक्ट, यह एक क्रूअल एक्ट है। मतलब इनका कहना है कि यह एक निर्दयी कार्य है, यह कार्य निर्दयी रूप से किया जाने वाला है। किसी बॉडी के मरने के बाद भी उसको जलाया जाना आग में, ये क्या है? केकी एंदारू वाला कहते हैं कि नहीं जलाया जाना चाहिए, और ये उसको गलत मानते हैं, ये पाप मानते हैं उसको। आगे देखते हैं कि द पोएट फॉरबिड्स द पीपल टू चेक दिस इनह्यूमन। कभी कहते हैं, देखिए फॉरबिड मींस मना करना, इनह्यूमन क्या है यहाँ पर है, इनह्यूमन का मतलब होता है कि अमानवीयता। अगर हम किसी बॉडी को आग में जला दे रहे हैं तो ये अमानवता है। क्या है? इसको बॉडी को जलाना, ये मानव का गुण नहीं है इसमें कि मरे हुए चीजों को भी फिर से जला देना। वो एक हिंदू बन के नहीं सोच रहे, बल्कि वो एक बस इंसान बन के सोच रहे हैं। ना तो वो पारसी बन के सोच रहे हैं, ना ही वो हिंदू बन के सोच रहे हैं, ना वो मुस्लिम, ना ईसाई, ना सिख। तो देखिए, आप अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं क्या, ये अमानवता है कि लोगों को उसको जला देना मरने के बाद, और वो इस चीज को मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं जलाया जाना चाहिए हिंदू धर्म में लोगों को, ये गलत है, हॉरिबल, ये अमानवीय है, ये मानवता का गुण नहीं है, हॉरिबल है, ये भयानक चीज है, एंड क्रूअल एक्ट है। और यह एक क्रूअल एक्ट है, मतलब निर्दयी कार्य है, ये कार्य नहीं होना चाहिए था। तो कभी हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म के जो जलाने की प्रक्रिया है डेड बॉडी को, इसके वो खिलाफ हैं केकी एंदारू वाला, और उनको इसलिए और भी बेकार लगता है क्योंकि उन्होंने भी हिंदू धर्म के अनुसार अपने बच्चे को 25 साल पहले जला चुके हैं, और उनको ये लगा कि वो पाप किए हैं, इसलिए उनको बेकार लगता है, क्योंकि वो दफनाया जाना ही चाहते हैं कि उनको दफनाया जाना ही चाहिए, जो मर जाते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। और इस कविता में
हम लोग अभी उसका समरी क्लियर हो चुके हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चलेगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ। तो आप लोग इसको समरी को, सारांश को अच्छी तरह से पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि सारांश तो आने को है एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।